2024 is about to end. We are just left with 60 to 70 days for this year to complete. एंड आपने ये पूरे साल में बहुत मस्ती मजा कर लिया. लाइफ में आपने बहुत गोल्स बनाए थे कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, मुझे एजेंसी स्टार्ट करना है, मुझे कॉलेज में रहते हुए पैसे कमाना है. बट आपने घंटा कुछ नहीं किया ये पूरे साल. बट नाउ इट्स इनफ. अभी बाकी जो 60 टू 70 डेज बचे हुए ये साल के, वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक most out of this 60 to 70 days, because you all are distracted. You want to start a business, you want to become a freelancer, you want to start your agency, but you are only scrolling reels on Instagram, you're only watching YouTube videos, you are just thinking about it, you're not able to practically do it because of many things, social media, dopamine hits, distractions. So आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे कि how you can get out of all this rut and actually take action. स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हो. बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अब से हम लोग हर हफ्ते 2 वीडियोस डालने वाले. एक होगा पॉडकास्ट, एक होगा मेरा पर्सनल वीडियो जिसमें मैं इन डेप्थ बात करूंगा कि कैसे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो एज ए कॉलेज स्टूडेंट. बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वी नीड टू सेट गोल्स कि हमको ये 60 टू 70 डेज जो हमारे पास बचे हुए हैं, जो कॉर्पस है हमारे पास, उसमें हमको क्या अचीव करना है. एंड आई वुड रिकमेंड कि बस 1 या 2 गोल सेट करो. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे गोल सेटअप कर लेते हैं कि मुझे वेट भी कम करना है, मुझे बिजनेस भी ग्रो करना है, मुझे कंटेंट भी क्रिएट करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आई हैव मल्टीपल थिंग्स टू अचीव, बट मैंने भी एक चीज़ से स्टार्ट किया था. आई फोकस्ड ऑन माई बिजनेस, देन आई गॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन, देन आई गॉट इनटू फिटनेस. आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज फोकसिंग ऑन माई बिजनेस. एंड ओवर टाइम अभी भी ऊपर नीचे होती है चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो मेरा बिजनेस उतना ग्रो नहीं करेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में. बट यू हैव टू टेक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि कौन से टाइम में किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक 2 गोल्स. ठीक है, 2 गोल्स बनाओ अपने लिए, अगले 60-70 दिन में मुझे अचीव करना है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो गोल आप जो सेट कर रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं. यू नीड टू ओनली सेट गोल्स जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. अगर आपको लगता है कि आप अगले 2 महीने में 2 लाख कमा सकते हो तो 2.5 लाख का गोल सेट करो. 10 लाख का गोल सेट मत करो. अगर आप 10 लाख का गोल सेट करोगे और अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा और आप अगली बार गोल ही सेट नहीं करोगे. दिस इज वॉट हैपेंस विथ मोस्ट ऑफ अस. हम लोग गोल सेट करते हैं बट वी आर नॉट एबल टू अचीव दोज गोल्स एंड हम लोग गोल सेट करना ही बंद कर देते हैं, हम लोग प्लान बनाना ही बंद कर देते हैं. आई नो कि आप लोगों ने जब स्टार्ट किया होगा आपने कुछ ना कुछ गोल्स तो बनाए होंगे. मुझे वेट कम करना है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना है, मुझे डांस करना है, कुछ भी हो सकता है. बट आपने कुछ बड़ा गोल सेट कर दिया, आप वो अचीव नहीं कर पाए. अभी आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं कोई गोल सेट कर सकता हूँ, मैं कोई प्लान बना सकता हूँ. अरे नहीं होने वाला है. आपके अंदर से आपको वो आवाज़ आती है, भाई ये तो नहीं होने वाला. सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द गोल्स यू आर सेटिंग. यू नीड टू मेक श्योर द गोल्स आर रियलिस्टिक. अगर आपको लगता है कि आपकी वर्थ 2 लाख कमाने की है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, 2.5 लाख का सेट करो. थोड़ा ज़्यादा सेट करो ताकि आप अपने आप को थोड़ा पुश कर पाओ, बट इट शुड बी रियलिस्टिक. Another important thing to make sure if you want to achieve your goal is you need to fucking get out of your comfort zone. अगर आप अपने comfort zone में रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला. सबका एक रूटीन होता है कि वो 12 बजे उठ रहे हैं, 5-6 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 1-2 घंटा काम कर रहे हैं, देन वापस से यूट्यूब पे जाकर हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स के बारे में देख रहे हैं. एंड देन रात को उनको गिल्ट होता है, उनको एंग्जाइटी होती है, भाई मैं मेरे लाइफ के साथ करके रहा हूँ. एंड वो वही साइकिल रिपीट होता रहता है. सो अगर आपको कुछ अचीव करना है, you need to get out of that comfort zone, put in the efforts. And I'm telling you, जब भी आप काम करोगे आपको काम करने का मन नहीं करने वाला है, because we human beings are wired that way. I was watching that video of Arthur Brooks, who's a social scientist. वो उसने अपनी वीडियो में कहा है कि मदर नेचर ने हमको इस तरीके से वायर किया है कि हमको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए. एक है सर्वाइवल, कि हमारा खाना पीना इंश्योर हो जाए, और दूसरा है सेक्स. ठीक है, हमको इस तरीके से बनाया गया. अगर ये 2 चीज़ें हमको मिल गई ना कंफर्टेबली तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बंदरों जैसे पड़े रहेंगे पूरे दिन. तो अगर आपको कुछ बड़ा फोड़ना है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है, तो यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. क्योंकि सोचो ना भाई, यू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, यू हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, प्रोबेबली यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू हैव अ वाइफ. तो ये सब मिलने के बाद भी अगर तुमको बाहर निकलना है, कुछ बड़ा फोड़ना है, यू नीड टू हैव अ फकिंग बर्निंग डिजायर. आपके अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ फोड़ना है. ये आग 2 तरीके से होती है. एक फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से होती है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियो उनके केसेस में नहीं होगी, क्योंकि यू हैव अ लैपटॉप, आप अच्छे घर में रह रहे हो,
एंड सेकेंड वे इज यू नीड टू कम इन टच विद पीपल जो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हैं. अगर आप ऐसे लोग के साथ सराउंड करोगे अपने आप को, अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, आप ऐसे लोग के साथ सराउंड करोगे जो महीने के 30-40 हज़ार कमा रहे हैं, वो लोग आपको सर पे बैठा के रख देंगे, भाई यू आर दी बेस्ट, तू फोड़ रहा है. बट अगर आप 1 लाख कमा रहे हो और आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करते हो जो 10 लाख 1 करोड़ कमा रहे हैं, उनके साथ आपको रह के लगेगा भाई तू कर क्या रहा है यार, तू क्या है, तू कुछ नहीं है, तेरी कुछ औकात ही नहीं है. बट इट इज़ डिफिकल्ट टू फिजिकली हैंग आउट विद दैट काइंड ऑफ पीपल. बट कर सकते, थोड़ा जुगाड़ू होना पड़ता है, कर सकते हो. बट दूसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन रीड बुक्स ऑफ दिस पीपल, यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज ऑफ दोज पीपल, यू कैन रीड न्यूज लेटर्स. बट जब इसको प्रैक्टिकली करने की बात आती है ना, लोग 1-2 दिन तो मोटिवेटेड रहते हैं, भाई फोड़ देंगे फोड़ देंगे, बट अगले दिन वापस से वो यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं. क्योंकि जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स है, उसको साइकोलॉजिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट ने बिठा के वो एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन किया है कि तुम्हारे अटेंशन को कैसे कैप्चर किया जाए. ये तो एक पार्ट हो गया. अभी दूसरी पार्ट जो क्रिएटर्स है, जैसे कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं देखता हूँ भाई एनालिटिक्स में जाके कि तुमको कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, मैं वही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा. मैं देखूंगा कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा तुम वीडियो कैसे देखो, तुम्हारे इंटरेस्ट की क्या चीज़ें जो मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट बताऊँ. अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट में तुम हुक हो गए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि तुम पूरा वीडियो देखोगे. तो हम लोग सारे लोग आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दिस. तो इसके लिए आपको अपने ब्रेन को लाना ही पड़ेगा बीच में, आपको जो इंटेलेक्ट है उसको आपको लाना पड़ेगा कि भाई मैं यूट्यूब वीडियो देखे मेरा कुछ नहीं होने वाला. यूट्यूब वीडियो अगर आप पूरा दिन देखते हो तो यू आर डूइंग डिससर्विस टू योर सेल्फ. आप एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो. बहुत सारे लोग ये लूप में भी फंस जाते हैं कि पूरा दिन देख रहे हैं हाउ टू स्केल योर एजेंसी, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट. बट इससे कुछ नहीं होने वाला. यू नीड टू वॉच अ वीडियो, यू नीड टू इम्प्लीमेंट. जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे रिलेटेड वीडियो देखो, उससे रिलेटेड लोगों से बात करो, कोर्सेस लो, सीखो, बट इम्प्लीमेंट करो और ग्रो करो. सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला. अनदर टिप आई वुड लाइक टू गिव यू इज कि अपने गोल्स को मेजर करो. क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. मैंने लास्ट 6 मंथ्स में, 6 नहीं 5 to 6 मंथ्स में मैंने 12 kgs कम किया है. आई वॉज फकिंग ओवरवेट. मैं इतना खा रहा था क्योंकि एजेंसी का टेंशन था, कंटेंट क्रिएशन का टेंशन था, एंड द ओनली वे फॉर मी टू वेंट आउट द टेंशन वॉज टू ईट. जब भी मुझे कोई क्लाइंट का टेंशन होता था, कभी कोई एडिटर फकअप कर देता था, तो मैं खाना ऑर्डर करके खा लेता था. तो इसकी वजह से मेरा वेट बेकार बढ़ गया था. फिर मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया, उसने मुझे एक डाइट प्लान बना के दिया. फिर हम लोग खाने को मेजर करने लग गए कि मैं एक मील में कितना कैलोरीज खा रहा हूँ, उसमें कितना प्रोटीन है. जब तक मैं मेजर नहीं कर रहा था मेरा वेट कम नहीं हो रहा था. मैंने भी ट्राई किया था ये सब करने का बिफोर हायरिंग दैट न्यूट्रिशनिस्ट, बट एक तो मैं डेली नहीं कर पा रहा था क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. मैं सोच रहा था अरे भाई गया भाड़ में, 1-2 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है. बट व्हेन आई हायर्ड अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक तो अकाउंटेबिलिटी हो गई कि उसको डेली खाने की फोटोज़ भेजना ही है. दूसरा वो मुझे खुद बताता था कि इस खाने का इतना क्वांटिटी लेना चाहिए. तो उससे कैसे मैं मेजर करने लग गया. अभी कैसा है कि मैं सिर्फ 50 ग्राम्स राइस ही खा पाता हूँ, उसके ऊपर मेरे को जाता ही नहीं क्योंकि अभी हैबिट हो गया है. तो एक टाइम के बाद वो हैबिट बनने लग जाता है. सो गोल्स के साथ भी सेम कैसे, यू नीड टू मेजर योर गोल्स. अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर रहे हो ना, तो आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लाइंट्स लाने हैं और आपने सोचा कि मुझे 1 महीने में 3,000 लोगों को डीएम करना है, बट आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे, आपने गूगल शीट नहीं डाला हुआ है, आप लीड्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं लेके आ रहे हो, तो आप कभी क्लाइंट ढूंढ ही नहीं पाओगे. क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा. आपने 1 हफ्ते पहले किसी को रीच आउट किया होगा, उसने बोला होगा फॉलोअप करने के लिए, आपको याद ही नहीं है फॉलोअप करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव थिंग्स इन प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर स्ट्रक्चर टू मेजर थिंग्स. इफ़ यू मेजर थिंग्स ना, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो. अगर फिर आप उसको थोड़ा सा ट्वीक करके सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो. तो आपके 60 डेज के गोल्स को ब्रेक डाउन करो वीकली गोल्स में, मंथली गोल्स में. 60 डेज में 2 मंथ्स हो गए तो एक मंथली गोल बनाओ, फिर वीकली गोल बनाओ, फिर डेली गोल बनाओ, और एक टू डू लिस्ट बनाओ डेली का कि मुझे इतना चीज़ें करनी है. कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले बनाते हैं, बट अगर आप पहले नहीं बना पा रहे दिन के पहले, तो दिन के आखिरी में बनाओ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें टिक ऑफ की है. इससे कैसे कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ किया है मेरे लाइफ में. बट द आइडल केस वुड बी कि दिन के पहले ही बनाओ, ताकि आपको एक मेंटल नोट भी रहे कि मेरे को आज के दिन में ये कंप्लीट करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो तो दिन के एंड में बना लो, ठीक है. इससे भी आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा. इससे कैसा है कि आपको पता चलेगा कि आपका जो गोल है उसको पहुंचने के लिए आपको 1 हफ्ते में क्या करना होगा, आपको 1 दिन में क्या करना होगा, और आप ट्रैक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने 1 हफ्ता फकअप कर दिया, तो आप अगले हफ्ते इसको कंपनसेट कर सकते हो. ये सब बताने के बाद भी आई नो मोस्ट ऑफ यू पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड. आपका जो डोपामिन रिसेप्टर्स है वो पूरा फ्राई हो चुका है. अगर आपको मैं बोलूँ 1 घंटा भी आप अपने साथ बैठो, आप एक गेम प्लान बनाओ, आप एक
प्लान बनाओ अपने फ्यूचर के लिए, आप नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 2 घंटे बिना अपने मोबाइल को छुए कंटिन्यूसली काम करना है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोग्राम कर दिया है कि आपको काम करते हुए भी मोबाइल चाहिए। बहुत लोग मैंने देखा है कि वॉशरूम जाते हुए भी मोबाइल लेके जाते हैं। इससे होता क्या है, लोग काम भी नहीं कर पाते और रेस्ट भी नहीं कर पाते। जब भी लोग काम करते भी मोबाइल लगा लेते, काम करने के बाद उनको गिल्ट होता है, उनको लगता है भाई मैंने कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में, एंड उनको एंग्जाइटी वो सारी चीज़ें होने लग जाती है। फिर इसको आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, एकदम से आप कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड फोकस, डिसिप्लिन, ये सब एक मसल की तरह है। यू नीड टू स्लोली ग्रो दैट मसल। जितना जितना आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे वो एक धीरे धीरे एक्सपांड होते जाएगा। एकदम से प्रेशर डालोगे मसल फट जाएगा। तो धीरे धीरे आपको आपका ड्यूरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा ऑफ कार्ल न्यूपोर्ट। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक डीप वर्क, ठीक है। सो इफ यू आर अ लेजी फकिंग लैड, if you want to build discipline in your life, if you want to be more productive, I would highly recommend that book. मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सो वो वीडियो में उसने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात किया, डिसिप्लिन लैडर। धीरे धीरे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क को बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप एक बंदे हो जो दिन में 8 घंटे यूट्यूब देखता है, और अगर आप सोचते हो कि मैं कल से यूट्यूब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, अब 3 दिन सस्टेन कर लोगे, चौथे दिन अब वापस से यूट्यूब देखने लग जाओगे, तो धीरे धीरे आपको जो ड्यूरेशन है उसको कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले वीक में आपने 7 घंटा यूट्यूब देखा, 1 घंटा कुछ आपने गोल से रिलेटेड किया, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि वो टास्क बहुत ईजी हो और आपको जो पसंद हो वो हो, एन्जॉयबल हो बेसिकली, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क लो रखना है। अगले हफ्ते आपको कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ाना है, उसके अगले हफ्ते आप 1 घंटे का 1.5 घंटा कर सकते हो। ऐसे आपको धीरे धीरे वो लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं भाई मेरे को आज 8 घंटे से काम करना है, तो कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स। आप इस तरीके से वायर्ड हो कि आप सिर्फ तुरंत, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आपको आपका ब्रेन बोलता है भाई मुझे अभी क्या मिल रहा है, आपका माइंड बोलता है मुझे अभी क्या मिल रहा है, उसके पीछे माइंड भागेगा। माइंड नहीं समझता है कि आपको 5 साल के बाद क्या मिलने वाला है, 1 साल के बाद क्या मिलने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोग जिम नहीं जा पाते, बॉडी नहीं बना पाते। रॉन्ग पर्सन मेकिंग कमेंट ऑन इट। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट फिट, बट वही मैं आपको बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप धीरे धीरे चेंज लेके आओ। ड्रास्टिकली चेंज करने की कोशिश मत करो। ड्रास्टिकली चेंज करने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के पॉडकास्ट भी किया है, उसने यही चीज़ मेरे को बोली, तभी मैं उससे डिबेट कर रहा था। आई वॉज मेकिंग आर्ग्यूमेंट्स कि भाई फिर मोटिवेशन कैसे आएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप प्रोग्रेस अगर धीरे करोगे तो सस्टेनेबल होगा और आप प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मुझे बॉडी भी बनानी है, बिजनेस भी बनाना है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है, मुझे और 4 बिजनेस भी खोलना है, तो आज जो भी आप सोच रहे हो ना, अगले 3 महीने बाद भी उधर ही रहोगे। तो पिक वन थिंग एट अ टाइम, उसमें थोड़े एक अच्छे लेवल पे आ जाओ, फिर 1 महीने के बाद यू कैन ऐड अनदर गोल, और इस तरीके से यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो। प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद और 10 वीडियोस मत देखना। ये वीडियो में आपने जो भी सीखा है, जो भी मैंने बताया है, ये वीडियो देखने के बाद अपने मोबाइल को बंद कर दो, अपने अगले 60 डेज के गोल्स बनाओ, एंड उस गोल को कैसे आप अचीव करने वाले उसके लिए गेम प्लान बनाओ। एंड फॉर अकाउंटेबिलिटी यू कैन टैग मी ऑन Instagram, आई विल रीपोस्ट योर स्टोरी। सो प्लीज फकिंग टेक एक्शन। You can literally change your life in next 60 days.